जय हिंद दोस्तों। 19 मार्च 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को यहां पे पढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जो मार्च 2025 से राज्य में जितने भी उसके यहां टूरिस्ट आएंगे उनको प्रति व्यक्ति 50 रुपए का शुल्क यहां पे देना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखिए ये जो पहला स्टेट है जिसने ऐसा काम किया है, तो दोस्तों सिक्किम ने ऐसा यहां पे काम किया है। हर एक टूरिस्ट को 50 रुपए यहां पे शुल्क दिया जाएगा, 50 रुपए शुल्क देना होगा। तो सिक्किम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप देखें रेवेन्यू का सोर्स बन रहा है। 50 रुपए हर व्यक्ति से लेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं सिक्किम अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। जितने भी आप देखो, आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आप बड़े बड़े पहाड़े माउंटेन्स आपको सिक्किम में देखने को मिलेंगे। टूरिस्ट वहां पे हमेशा जाते हैं। तो सिक्किम में यहां पे सरकार ने फैसला किया है अगर राज्य में आपको प्रवेश करना है तो 50 रुपए का आपको एंट्री शुल्क देना पड़ेगा और ये 15 मार्च 2025 से लागू हो जाएगा। 15 मार्च 2025 इंप्लीमेंट होगा और ये 30 दिनों तक वैलिड होगा। कितने दिनों तक? 30 दिनों तक प्रवास के लिए वैध होगा। अगर आप 30 दिनों से ज्यादा रहेंगे तो आपके ऊपर फिर से लागू होगा। यदि कोई भी टूरिस्ट 30 दिनों के बाद ज्यादा रहता है, राज्य में रहता है, तो वापस से उसके ऊपर 50 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क उसको देना पड़ेगा। तो जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जिनकी एज 5 साल से कम है, और जो ऑफिशियल अधिकारी हैं जो ड्यूटी पे काम कर रहे हैं, उन सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को शुल्क नहीं देना पड़ेगा। उनको यहां पर रियायत दी गई है, उनको यहां पे छूट दी गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम कहां पर है? तो आप यहां पर देख सकते हैं सिक्किम है। सिक्किम की जो बाउंड्री है भूटान से लगती है, इधर नेपाल से लगती है, और ऊपर आप देखिए तिब्बत चाइना से लगती है, इधर देखिए तो वेस्ट बंगाल से लगती है। तो आप ऐसा स्टेट है आप देख रहे हैं जिसकी 3 इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए सिक्किम की जो कैपिटल है वो गंगटोक है, ये भी आपको याद रखना है। सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर है वो प्रेम सिंह तमांग है, और यहाँ के जो यहाँ पर प्रेम सिंह तमांग यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, और यहाँ के गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। क्या नाम है इनका? ओम प्रकाश माथुर नाम है। अब देखिए सिक्किम राज्य की स्थापना किस राजवंश ने करी थी? तो यहां पे नामग्याल राजवंश था, नामग्याल डायनेस्टी था, जिसने 17वीं सेंचुरी में मॉडर्न सिक्किम स्टेट की स्थापना करी थी। तो आप सिक्किम के शासक यहां पर देख सकते चोग्याल, तो चोग्याल के नाम से जाने जाते थे, जो कि बौद्ध पुजारी और राजा भी थे। ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो सिक्किम को हमने एज आप प्रोटेक्टर हमने उसको बनाया, हमने उसको प्रोटेक्ट किया। बाद में वो यूटी था, फिर बाद में स्टेट बन गया। अब भारत का सिक्किम जो है 1975 में 22वां स्टेट बना था, 22वां राज्य बना था। और यहां पर हम बात करें तो बहुत सारी भाषाएं का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इंग्लिश का, नेपाली का, और सिक्किमी का, और लेप्चा का। ये सब ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो दोस्तों आप सभी देख रहे हैं 1204 नंबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। 19 मार्च के करंट अफेयर्स को आप देख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। और दोस्तों आप राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जो आपको यहां पर टेलीग्राम चैनल में आपको इंपॉर्टेंट क्विज, पीडीएफ नोटिफिकेशन और बहुत सारी कम्युनिटी आपको मिलती रहती है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8962056009। आप हमें इसमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी हेल्प के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आई देखते हैं। थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? वेयर हैज थर्मल रिसर्च सेंटर बीन इनॉग्रेटेड? तो थर्मल रिसर्च सेंटर जो है आईआईटी मद्रास में इसका उद्घाटन हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। अब ये थर्मल रिसर्च सेंटर का यूज क्या होगा, आइए यहां पे जानते पूरा डिटेल से। तो आप यहां पर देख सकते हैं सारे हमारे साइंटिस्ट हैं, इन सबको प्रणाम, इन सभी को अभिनंदन है जो दिन रात हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए मेहनत करते रहते हैं। तो इसरो ने यहां पर हमारी जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, यानी हम कह सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस एडवांसमेंट के लिए आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी मद्रास में श्री एस रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना यहां पर करी है। ये थर्मल रिसर्च सेंटर क्या होगा? इसमें क्या होगा? ये ऐसा रिसर्च सेंटर है जहां पर अलग अलग जगहों पर जो थर्मल है यानी गर्मी है उस पर रिसर्च किया जाएगा। आपको पता है कि हमारे दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे टेम्परेचर अलग है, तो हम उसकी स्टडी करके हम क्लाइमेट को बहुत अच्छे स्टडी कर सकते हैं, स्पीसीज के बारे में जान सकते हैं, वहां पे किस प्रकार की चीजें पाई जाती हैं हम उसको पता कर सकते हैं। तो हम अलग अलग थर्मल
चीजों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्लियर है? इसलिए हमने थर्मल रिसर्च सेंटर बनाया है। अब इन संस्थानों में अंतरिक्ष यान और जो प्रक्षेपण वाहन है जो हम भेजने वाले हैं, उसमें किस प्रकार से हम थर्मल मैनेजमेंट कर सकते हैं और ऊष्मा स्थानांतरण मतलब होता है हीट ट्रांसफर को स्टडी कर सकते हैं, कैसे कूलिंग कर सकते हैं, ऐसे सारे अलग अलग सिस्टम्स की हम यहां पे स्टडी करेंगे और ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहला मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये टेंपल कहां पे किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड? तो भिवंडी पे। कहां पर? इसका सही आंसर भिवंडी होगा। भिवंडी महाराष्ट्र में आता है, वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज से समर्पित सबसे पहला टेंपल का उद्घाटन किया गया। आप यहां पर देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, आप यहां पर देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस जो है वो यहाँ के वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम है। यहाँ पे सारे मंदिर में पुजारियों को देख सकते, पूजा अर्चना की जा रही है। महाराष्ट्र के महान मराठा योद्धा में से एक है छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्हीं के बेटे, जो आपने अभी मूवी देखी होगी छावा, तो छावा में उन्हीं के बच्चे के बारे में बताया गया। शेर का जो बेटा होता है उसे छावा कहते हैं। तो हमारे अगर बात करें पूरे भारत को एक करने का और मुगलों को यहां पर सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस, सबसे ज्यादा जो यहां पर दांत खट्टे कर दिए तो मराठाओं ने किए थे और उसमें सबसे बड़ा नाम आता है छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो इन्हीं पे समर्पित पहले मंदिर का यहां पे ऐतिहासिक हिस्टोरिकल उद्घाटन किया गया है। आप यहां पर मंदिर का जो फ्रंट व्यू देख सकते हैं, ये मंदिर का आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है। तो ये मंदिर जो है हमारे महाराज शिवाजी की वीरता के बारे में बताएगा और उनका जो शौर्य था, उनका जो पराक्रम था, उनके अमर विरासत का एक सिंबल है। यहां पे 42 फीट का एक ऊंचा प्रवेश द्वार है जो कि मराठा सैन्य स्थापत्य कला आर्किटेक्चर को बताता है। इतने बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे। ठीक है, अब देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था पुणे जिले के शिवनेरी किले में और इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म मराठा सेनापति साजी भोसले के घर पर हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इनकी माता का नाम था जीजाबाई। इनकी माता का क्या नाम था? जीजाबाई। मात्र 16 साल की एज में इन्होंने एक जीत हासिल करी थी, तोरणा किला यहां पे जीत लिया था। और दोस्तों इनके जो महाराज के जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनका नाम था समर्थ रामदास। क्या नाम था उनका? समर्थ रामदास इनका नाम था। देखिए शिवाजी महाराज का जो निधन है रायगढ़ जिले में, रायगढ़ में हुआ था, 1680 में हुआ था। और शिवाजी जो सबसे बड़े हम बात करें तो बीजापुर सल्तनत के सेनापति था, उसका नाम था अफजल खान। उसकी यहां पे हत्या करी थी 10 नवंबर 1659 में और प्रतापगढ़ किले को अपने पास कब्जे में किया था। ये इनकी अचीवमेंट थी। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपसे 3 प्रश्न कल पूछा था जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना होता है। फिर मैं आपसे वापस से 3 प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये प्रसिद्ध संतूर वादक है। ठीक है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सीताराम येचुरी। क्या नाम है? सीताराम येचुरी। ठीक है, अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? भारत के किस राज्य में नटांजलि उत्सव मनाया जाता है? जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो आप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। चौथा प्रश्न ये रहा, किस शहर में मानव कोरोना वायरस HKU1 मिला है? तो HKU1 वायरस दोस्तों यहां पे कोलकाता में डिटेक्ट किया गया है। हालांकि ये वायरस पहले से मौजूद है पर वापस से फैल रहा है, कोलकाता में डिटेक्ट किया गया है। तो कोलकाता में मानव कोरोना वायरस HKU1 का एक मामला सामने आया है। तो जितने भी यहाँ पे मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं तो ऐसा बोल रहे हैं कि कोई नया वायरस नहीं है, ये पहले से ही मौजूद है। 2005 में पहली बार देखा गया था और दोबारा से अभी इसके जो सैंपल्स है हमें मिल रहे हैं। ये क्या करता है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन करता है। अगर आप प्रेजेंट में देखें तो बहुत सारे लोगों को सर्दी जुकाम होती है, जब ठंड से गर्मी की तरफ ट्रांजिशन होता है तो यहां पर आपको बहुत प्रकार के इंफेक्शन पकड़ सकते हैं।
पर ये जो बीमारी है HK1 इतना हैवी नहीं है जैसा कि कोविड-19 था। तो कोविड-19 की तरह महामारी का खतरा ये पैदा नहीं करेगा और ये निमोनिया ब्रोंकाइटिस का कारण बन सकता है। निमोनिया क्या होता है, आपके फेफड़ों में पानी भर जाता है, खासकर छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा इन्फेक्ट करता है, एल्वोलाई को सड़ा देता है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मार्बर्ग वायरस काफी ज्यादा फैला हुआ था। अभी रिसेंटली में WHO ने इसकी घोषणा करी रवांडा में, ये यहां पे समाप्त हो चुका है। दोस्तों, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक वायरस फैला हुआ था, काफी ज्यादा बढ़ा था इसका केस, चांदीपुरा वायरस 2024 में बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस योजना के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जिन्होंने अभी 8 बार बजट पेश किया है, तिन्होंने पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए अभी हाल ही फिलहाल में मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, पीएम इंटर्नशिप योजना, इसकी घोषणा उन्होंने बजट में करी थी, जिसमें हर महीने 5,000 रुपए आपको एज अ स्टाइपेंड मिलेगा। तो हमारे भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर कॉर्पोरेट मामला संभाल रही हैं निर्मला सीतारमण ने न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए एक बहुत ही समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन यहां पे लॉन्च किया है। ये सारे कैंडिडेट का यहां पे रजिस्टर कर सकते हैं जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं, और यहां पे प्रक्रिया को बहुत ही सरल बनाने के लिए आपके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया ताकि आपको भटकना ना पड़े। आप रजिस्टर करें और आप यहां पे इंटर्नशिप करें और आपको स्टाइपेंड मिले। ठीक है, अब इसमें जो भी यहां पे बच्चा सिलेक्ट होगा, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, तो गवर्नमेंट उसको 4500 रुपए देगी अपनी तरफ से, और कंपनी जो है CSR फंड की तरफ से 500 रुपए देगी, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 500 रुपए देगी। तो टोटल 5,000 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। तो आपको 5,000 रुपए स्टाइपेंड यहां पे मिलेगा जहां पर भी आप इंटर्नशिप करेंगे। तो इसके लिए यहां पर पोर्टल लॉन्च किया गया है। दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम यहां पे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो 6 फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। आइए यहां पर देखते हैं सभी फंडामेंटल राइट्स को। देखिए, सबसे पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, जो 14 से लेकर 18 के बीच में होता है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, जो कि 19 से 22 के बीच में होता है। फिर होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से 24 के बीच में होता है। फिर है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 के बीच में होता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 के बीच में है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसका संरक्षक होता है। और आर्टिकल नंबर 226 में हाई कोर्ट संरक्षक होता है। तो 32 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यहां पे संवैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखते हैं, भारत ने 2015 से 2024 के बीच में विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर कितनी कमाई करी है? तो भारत ने दोस्तों $143 मिलियन यहां पे कमाई करी है। कितनी? $143 मिलियन। दोस्तों, एक समय था भारत का जब भारत जो है आर्यभट्ट को लॉन्च कराने के लिए रशिया पे डिपेंडेंट था या दूसरे देशों पर यहां पे डिपेंडेंट था और भारत की कोई लॉन्चिंग नहीं कर रहा था। आज समय बदला है। भारत की मेहनत से भारत ने स्पेस में इतना विकास कर लिया है कि आज भारत दूसरों देशों का सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। तो 2015 से लेकर 2024 के बीच में ऐसे 34 कंट्रीज हैं जिनके 393 हमने सैटेलाइट्स का एक सफल यहां पे लॉन्चिंग करी है। इसमें भारत को $143 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, विदेशी मुद्रा प्राप्त हुआ है, जो कि हमारी इनकम है। कोई भी देश तभी प्रॉफिटेबल होता है जब पैसा विदेशों से आता है, जब वेपन्स खरीदे जाएं, जब हम मैन्युफैक्चरर्स बने, हम एक्सपोर्टर बने, तभी हमें फायदा होता है। तो इसरो ने दोस्तों PSLV, LVM-3 और SSLV-3 जैसे बहुत सारे जो हमारे लॉन्चिंग व्हीकल्स है, इसकी मदद से बहुत सारे सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस किया है, कक्षा में स्थापित किया है। सबसे ज्यादा हमने अमेरिका के सैटेलाइट को प्लेस किया है, 232 सैटेलाइट्स को हमने प्लेस किया है। यूनाइटेड किंगडम के 83 सैटेलाइट्स को प्लेस किया है। सिंगापुर के 19 सैटेलाइट्स को हमने प्लेस किया है। ठीक है दोस्तों, यहां पे छोटी सी जानकारी स्टडी कर एप्लीकेशन की, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नए छात्रों को बताना जरूरी है कैसे इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है।
तो स्टडी कर एप्लीकेशन में 50,000 प्लस डाउनलोड्स आपको देखने को मिलते हैं। आप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको इस एप्लीकेशन से मतलब आपको पसंद आता है तो आप अपना रेटिंग रिव्यू भी देना। अब यहां पे ई बुक्स में जाना, टेस्ट सीरीज में जाना, टेस्ट पास में जाना, जो क्लास आप देख रहे हो ठीक 15 मिनट के बाद इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और शाम को टेलीग्राम में भी अपलोड हो जाती है। आप यहां पे कोर्सेस इन पीडीएफ में जाओगे तो आपको 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, 1 ईयर की करंट अफेयर्स की पीडीएफ और 1 ईयर की कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। 2024-2025 के जितने भी महीने के 12 महीने की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप हर महीने की मैगजीन, आप ई बुक सेक्शन में जाओगे ई बुक्स में तो हर महीने की मैगजीन डाउनलोड कर सकते हो, टॉपिक वाइज, मैराथन, ईयरली, हाफ ईयरली, ये सारी बुक्स आपको यहां पे मिलेगी। 1 ईयर की कंप्लीट पैकेज है 2024 का, 2025 का, हिंदी इंग्लिश सारे मीडियम में है, आप जाकर के चेक करना। ईयरली करंट अफेयर्स, जीके जीएस की सभी विषयों की बुक्स भी आपके लिए अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 7 आई यहां पर देखते हैं। 7वां प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक खेलों में किस खेल को अभी इंक्लूड किया है, किस खेल को शामिल किया है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने फैसला किया है कि 2028 के ओलंपिक में मुक्केबाजी को शामिल किया जाएगा। देखो 2024 में जो ओलंपिक हुआ था वो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हुआ था, आपको पता है। 2028 में जो ओलंपिक्स होगा वो यूएसए में होगा। 2032 का जो ओलंपिक होगा वो कहां पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 2036 में ऐसा प्रेडिक्टेबल है कि 2036 तक में हो सकता है कि हम भारत में ओलंपिक्स करें। तो आपको ध्यान में रखना है बॉक्सिंग जो है इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब यहां पर हम आए सारे पॉइंट्स को समझते हैं। तो वापस से मुक्केबाजी को फिर से शामिल किया गया है, पहले था और वापस से इंक्लूड किया गया है, ठीक है। पहले ऐसा था कि पहले इसको रखा गया, फिर निकाला गया, फिर रखा गया। अब यहां पे अप्रूव किया गया कि हाँ इसको हम यहां पे अपने साथ शामिल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो 2028 का जो ओलंपिक्स होने वाला वो लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा, उसी में इसे इंक्लूड किया जाएगा। 1996 के बाद पहली बार अमेरिका में ओलंपिक्स होने जा रहे हैं। बहुत लंबे समय के बाद अमेरिका 2028 के ओलंपिक्स यहां पे ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। चलो दोस्तों, ओलंपिक्स के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी है जो कि सारे ओलंपिक्स का आयोजन कराती है, हर 4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन कराती है। 23 जून 1894 की डेट आपको ध्यान में रखना है। और बैरन पीरे डी कुबोर्तेन इसके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, इस कमेटी की। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। थॉमस बाक वर्तमान में अध्यक्ष है। इसका एक मोटो है सिटियस अल्टियस फोर्टियस। यहां पे सिटियस अल्टियस फोर्टियस का मतलब क्या होता है? कम्युनिटर। तो इसका मतलब होता है सिटियस मतलब ऊंचा यानी फास्ट, सिटियस का मतलब होता है तेज, अल्टियस का मतलब होता है हायर मतलब ऊंचा, फोर्टियस का मतलब होता है मजबूती से, स्ट्रॉन्गर, और कम्युनिटर मतलब होता है एक साथ यानी टुगेदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, राजीव युवा विकासम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? राजीव युवा विकासम योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो तेलंगाना राज्य में राजीव युवा विकासम योजना शुरू करी गई है। तेलंगाना इसका सही आंसर हो जाएगा। तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है वो रेवंत रेड्डी साहब है। इन्होंने राजीव युवा विकासम योजना की शुरुआत करी है। आइए जानते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो एससी कैंडिडेट है, जो एसटी कैंडिडेट है और जो पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट है और जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं उन सभी यूथ को स्वरोजगार प्रदान किया जाएगा। मतलब इनको पैसे दिए जाएंगे ताकि अपना रोजगार खुद चालू कर सके। तो 5 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यहां पर जो है फंडिंग की जाएगी और उनको यहां पे स्किल्ड किया जाएगा। बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी फिलहाल में लॉन्च हुई है। आज उन सभी योजनाओं को पढ़ लेते हैं। तो महिला समृद्धि योजना दिल्ली में लॉन्च की गई, 25 रुपए हर महीने मिलेंगे जो बीपीएल कार्ड बिलोंग करते हैं। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। गवाह संरक्षण योजना हरियाणा में, और सुभद्रा योजना के तहत अगले 5 सालों तक हर 1 साल में 10,000 रुपए 2 किस्तों में मिलेगा, रक्षाबंधन के दिन और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। तो यहां पे पैसे दिए जाएंगे उड़ीसा में। हाल ही में चर्चा में रहा गोमीरा नृत्य किस राज्य से रिलेटेड है? तो गोमीरा डांस अभी रिसेंट में न्यूज में रहा है और ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। वेस्ट बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में चंचला काली माता पूजा के दौरान
जो बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं वो गोमीरा नृत्य करते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं मुखौटा लगाए हुए हैं, अजीबोगरीब यहां पर देख सकते हैं, और इनकी वेशभूषा को आप देख सकते हैं, इसे गोमीरा कहते हैं। तो गोमीरा जो है ये मुखौटा नृत्य है, मास्क डांस है, और ये ट्रेडिशनल फोक डांस है जो कि वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कम्युनिटी है बंगाल में, एक राजवंशी और एक पोलिया कम्युनिटी कहते हैं। तो दोनों कम्युनिटी के द्वारा मिलकर के यहाँ पे मनाई जाती है। इसमें गोमीरा नृत्य में ढाक और कंसार जैसे बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। आप देख सकते हैं वेशभूषा इनकी, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है, धुन बजाई जाती है। बहुत सारे भारत में बहुत सारे डांसेस है जो आपको पता होने चाहिए। आइए सभी डांसेस को देखते हैं। चक्री राजस्थान में होता है, छपेली उत्तर प्रदेश में होता है, भामा कल्पम आंध्र प्रदेश में होता है, टापेटा गुल्लू आंध्र प्रदेश में, और ढिमसा आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है। बिंदु घोष कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? हु वॉज बिंदु घोष हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली? तो बिंदु घोष थी तमिल एक्ट्रेस, तमिल एक्ट्रेस थी बिंदु घोष, जो अब हमारे बीच में नहीं रही। आप यहां पर देख सकते हैं, चेहरे से आप समझ रहे होंगे, पहले ऐसी थी, अब कितनी ज्यादा बीमार रही होंगी। तो तमिल फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही मशहूर और कॉमेडियन है ये बिंदु घोष। 76 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ है। 1960 की क्लासिक फिल्म कलुत्तर कन्नमा में बाल कलाकार के रूप में इन्होंने डिब्यूट किया था, अभिनय किया था, काफी ज्यादा उससे फेमस हुई हैं। देखिए हाल ही में बहुत सारे लोगों का निधन हुआ है, मैं आपको पूरे निधन पढ़ा देता हूं। तो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर देवेंद्र प्रधान का हाल ही में निधन हो चुका है। बहुत ही फेमस ओडिया कवि हैं रमाकांत रथ, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। हमारे भारत के पूर्व भारतीय ऑलराउंडर सैयद आबिद अली, इनका 83 ईयर्स की एज में निधन हुआ है। पूर्व मंत्री और सीनियर बीजेडी नेता अनंत दास का 85 ईयर्स की एज में निधन हुआ है। ये इंपॉर्टेंट निधन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। तुलसी गबार्ड किस देश की खुफिया प्रमुख हैं जो भारत की यात्रा पर आई हुई हैं? तो तुलसी गबार्ड अमेरिका की खुफिया प्रमुख हैं जो भारत की यात्रा पर आई हुई हैं। ठीक है। अमेरिका की आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल इंटेलिजेंस जो है उसकी ये प्रमुख है। और हमारे भारत के जो सुरक्षा प्रमुख है अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, इनकी यहां पर मीटिंग होगी, दोनों मीटिंग करेंगे, दोनों देशों के बीच में कैसे सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है, एक खुफिया समिट में ये भाग लेंगे। इसके अलावा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात करेंगे। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में कितने समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं? तो देखिए 5 ऐसे एग्रीमेंट हैं जिस पे हस्ताक्षर किए गए। आपको जैसा कि पता है कि न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, और वो यहां पर रायसीना डायलॉग जो कि दिल्ली में हो रहा है वो उसके चीफ गेस्ट है, वो आए हुए हैं। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच भी बहुत सारी बातचीत होगी कि हम क्या क्या कर सकते हैं मिलकर के। तो ऐसे 5 समझौते हुए हैं ताकि दोनों के देशों के बीच में संबंध और मजबूत हो सके। आइए जानते हैं कौन कौन से समझौते हुए हैं। तो यहां पर देख सकते हैं क्रिस्टोफर लक्सन है जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर है, जो यहां पे हाथ मिला रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। तो ये पहला समझौता हुआ है रक्षा सहयोग को लेकर के, यानी डिफेंस कोऑपरेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। दूसरा है बागवानी को लेकर के, हॉर्टिकल्चर, मतलब आप सब समझ रहे होंगे बागवानी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हम करेंगे। फिर है हम यहां पे खेलों में सहयोग करेंगे, स्पोर्ट्स में हम आगे बढ़ेंगे। चौथा है एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे, हम शिक्षा पे आगे बढ़ेंगे। और 5वां फॉरेस्ट्री, वानिकी पे हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। दोस्तों यहां पर आपने पूरे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ ली, 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने पढ़े 25 मिनट में। अब दोस्तों RRR की बारी है जहां पे फरवरी महीने की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। आप सभी कमेंट बॉक्स पे चालू हो जाइए, आप सभी को आंसर देना है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर कौन बनी है? रेखा गुप्ता बनी है, 4थी महिला सीएम है। ब्रिटेन के द्वारा मानद नाइटहुड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है एन चंद्रशेखरन। किस देश ने गैम्बियन स्लीपिंग सिकनेस रोग को देश में समाप्त कर दिया है? तो गैम्बियन स्लीपिंग सिकनेस जो रोग था वो कहां पे था? गिनी में था। ठीक है। किस राज्य की विधानसभा में भारत में पहली बार अनुवादक सुविधा स्थापित करी है? तो ये उत्तर प्रदेश में अनुवादक सुविधा स्थापित करी गई है। नेक्स्ट है
महाकुंभ नदी के पानी में इनमें से किसका उच्च स्तर पाया गया है? तो महाकुंभ में जो सबसे ज्यादा पाया गया है वो फेकल कोलिफॉर्म पाया गया है। क्या पाया गया है? फेकल कोलिफॉर्म। दोस्तों कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। जो करंट अफेयर्स कल आप सभी ने पढ़े थे उसका बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने शनि ग्रह के कितने नए उपग्रह को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है? तो 128 नए सैटेलाइट खोजे गए हैं। टोटल सैटेलाइट में 274 सैटेलाइट्स पाए जाएंगे। महिला प्रीमियर लीग 2025 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो यहां पे मुंबई इंडियंस ने जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। हाल ही में केंद्र सरकार ने चंद्रमा की किस मिशन को मंजूरी दी है? तो चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। इंटर मास्टर लीग 2025 का टाइटल किसने जीता? इंडिया मास्टर्स ने जीता। सचिन तेंदुलकर इसके कप्तान थे। रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। 12वां विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 किस देश में आयोजित किए गए हैं? तो इटली में किए गए। नेक्स्ट है, दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन ने किस कंपनी के साथ शहरी कार्गो माल सेवा शुरू करी है? ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के साथ। त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है स्टुअर्ट यंग। क्या नाम है? स्टुअर्ट यंग नाम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लचित बारफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन कहां पर किया है? असम स्टेट में किया है। एंड्री हनातोव किस देश के नए चीफ जनरल स्टाफ बने हैं? तो एंड्री हनातोव यूक्रेन के नए चीफ जनरल स्टाफ बने हैं। जेमा 3 एआई मॉडल किसने लॉन्च किया है? जेमा 3 एआई मॉडल को यहां पे गूगल ने लॉन्च किया है जेमिनी के बाद। आयुध कारखाना दिवस कब मनाया जाता है? तो आयुध कारखाना दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों ल्यूसेंट जीके में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो आए हुए प्रश्न है उसको यहां पे डिस्कस करेंगे। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया शिफ्ट 3 का प्रश्न है। इनमें से किस महासागर में टोरस जल डमरू मध्य है? तो टोरस जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में। इनमें से कौन सा जल निकाय पाक जल डमरू मध्य के सबसे पास है? एसएससी सीपीओ का प्रश्न है। तो पाक जल डमरू मध्य के पास मन्नार की खाड़ी है। ठीक है। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? एसएससी एमटीएस 2019 शिफ्ट 3 का प्रश्न है। तो भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य, पाक स्टेट यहां पे अलग करता है। आज का सवाल है, किस शहर में मानव कोरोना वायरस HKU1 मिला है? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जो कि गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। यहां पर आपको टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, पेड कोर्सेज सब कुछ मिलेगा। फरवरी महीने का मैगजीन आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 12 महीने की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं 500 MCQ के साथ। ये स्ट्रैटेजी की बुक है जो हमारी वेबसाइट से आप ऑर्डर करेंगे। बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस हैं जो हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। जाकर के पेड कोर्सेस में जाकर के देखिएगा। इंग्लिश का लेक्चर है जो 149 रुपीज में, MP कांस्टेबल 299 में, व्यापम फाउंडेशन, SSC फाउंडेशन, ये सारे बैचेस, पेड बैचेस सारे अवेलेबल हैं हमारे एप्लीकेशन पर। आपका सिलेक्शन तभी पक्का होगा जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज रात को 8 बजे RRB NTPC के जीके का क्लास है, तो आप सभी आइएगा। सबको आना है, सबको साथ लाना है। और सुबह 11 बजे आपकी 10 मिनट किंग सीरीज भी होगी। तो रात को 8 बजे आप सबको जुड़ना है। मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।